तो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन ईश्वर आपके साथ बुरा क्यों करता है? आप हर एक व्यक्ति का सहारा बनते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हर एक व्यक्ति का मान सम्मान करते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में उन्हें सही रास्ता, सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा क्यों होता है? आप हर एक व्यक्ति से अच्छे बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा क्यों होता है? दोस्तों, हर एक व्यक्ति का ये सवाल होता है। हम बात करें धनु राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी देवों के गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता होने के साथ साथ धनु राशि वालों के ऊपर विशेष कृपा बना करके रखते हैं, क्योंकि उनके धनु राशि वाले के जीवन में धन दौलत दे या न दे, लेकिन ज्ञान हमेशा भर भर के देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान का फायदा उठा करके आगे बढ़ते हैं, वो अपने जीवन में धन दौलत पद प्रतिष्ठा अपने दम पर लाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति जिनका सवाल होता है कि जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हमारे साथ ईश्वर दुख दर्द पीड़ा क्यों देते हैं, हमारे जीवन में क्यों देते हैं? लोग हमारे से बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? लोग हमें मानसिक प्रताड़नाएं दुख दर्द पीड़ा क्यों देते हैं, और ईश्वर हमें आगे क्यों नहीं बढ़ने देते? दोस्तों, जिस व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द पीड़ा का आगमन होता है, समझ लीजिए उस व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं का भी आगमन हो चुका है। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और दुख दर्द पीड़ा के बारे में सोचते रहते हैं, और हमेशा निगेटिव सोच और थॉट रखने रहते हैं। आपका सोच और आपका दिमाग ही आपके भविष्य और भाग्य दोनों बदल सकते हैं। इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, लेकिन बात होती है खुद को समझने की, खुद को परखने की, खुद को पहचानने की। जो दुख दर्द पीड़ा में व्यक्ति खुद को तराशते हैं, खुद को पहचानते हैं, खुद की ऊर्जा को पहचान लेते, वो व्यक्ति अपने जीवन में जरूर सफलता, जरूर कामयाब भी पाते। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जिस व्यक्ति के साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में आप उन्हें रोशनी दिखाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन ईश्वर और व्यक्ति लोग आपके जीवन में इतने दुख दर्द पीड़ा क्यों उत्पन्न कर देते हैं, और क्यों आपको इतना सताते हैं, क्यों इतना आपको परेशान करते हैं? दोस्तों, कहते हैं कर्म सबसे बड़ा बड़ा होता है। जिसका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान होते हैं, चाहे इस जन्म का या पिछले जन्म का हो। दुनिया माफ कर सकता है, ईश्वर माफ कर सकता है, आपके नवो ग्रह माफ कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कर्म कभी नहीं माफ करता। कर्म का फल तो भुगतना पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी सच है कि जो व्यक्ति सबसे दयावान, दयालु, दूसरों को मदद करने वाले होते हैं, वही व्यक्ति ज्यादातर दुख दर्द पीड़ा में झेलते हैं और पीड़ा में रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जो यदि आप दुख दर्द पीड़ा झेल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई, आप ईश्वर के निकट है, आप ईश्वर के करीब है, और ईश्वर आपके एक एक परीक्षा ले रही है, ताकि उस परीक्षा में आप पास होकर के अपने जीवन का, अपने भाग्य का, अपने भविष्य का, अपने परिवार का आप राजा और धनवान बन सके, ताकि अपने जीवन में जो फल आपको प्रदान कर सके, जो फल आपको मिले, उस फल का सही उपयोग और सही इस्तेमाल करके खुद का भविष्य और दुनिया का भविष्य, दूसरों का भविष्य आप अच्छे से बना सके। क्योंकि दोस्तों, बिना दुख दर्द समझे यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता है या सुख सुविधा का आगमन होता है, तो व्यक्ति मतवाला हो जाता है और सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे समझदार और ईमानदार कोई नहीं है। लेकिन ऐसा वास्तविक में नहीं होता है। कहते हैं हमारा धन ही हमें बर्बाद कर देते हैं, हमारे परिवार को बर्बाद कर देते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में पहले दुख दर्द पीड़ा के बाद धन का आगमन होता है, उनके जीवन में सदैव के लिए रहते हैं और सदैव उस धन का सही उपयोग करते हैं, और आप खुद का भविष्य का कल्याण करते हैं, दूसरों का भी कल्याण करते हैं। लेकिन आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जिनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है, और अपने जीवन में आप ज्ञान के कारण ऊंचे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान तो पाते ही हैं। लेकिन जब भी आपके जीवन में समय करवट लेते हैं या समय आपसे विपरीत चले जाते हैं, तो आपके हर एक बुद्धि विवेक कार्य नहीं करता, किए धरे कार्यों पे पानी फिर जाते हैं। और ये बात आप खुद गौर कर चुके होंगे कि किस तरह से आपके जीवन में दुख दर्द समस्या का आगमन होता है और किस तरह से दुख दर्द समस्या समाप्त होते हैं। लेकिन आगमन होने से लेकर के समाप्त होने तक का जो तांडव होता है, वो सहना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। बहुत ऐसे व्यक्ति है जो विचलित परेशान होकर के खुद को संकट समस्या में दिन प्रतिदिन और डालते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस समस्या से लड़ते हैं, संघर्ष से लड़ते हैं, अपने जीवन में जरूर एक दिन समस्या का सीना चीर करके आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में सफलता पाते, अपने लक्ष्य तक पहुंचते, अपने जीवन में कामयाब हो पाते। यदि आपको दुख दर्द पीड़ा मिल रहा है, या आप हर एक व्यक्ति के साथ अच्छे से रहते हैं, हर एक व्यक्ति का आप सम्मान करते हैं, आपको सम्मान नहीं मिल रहा, तो चिंता न करें। समझ ले कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ बड़ा सोचा है, और जिस दिन
समय पूरा हो गया और जिस दिन ये वक्त आ गया उस दिन आपको आपके हक का और आपके हिस्से का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा और अपने जीवन में सदा के लिए मान सम्मान के लायक आप बने रहेंगे।